नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमजी सरकारी योजनाएं में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 13वीं किस्त मिलने वाली है, किन किसानों को मिलेगी और किन किसानों को नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आगामी 13वीं किस्त है वो मिलने वाली है, बहुत ही जल्द है। तो आपको कौन कौन सी वो गलती है जो कि सुधार करवाना है और आपको 13वीं किस्त लेनी है। मतलब कि 12वीं किस्त से भी बहुत ऐसे किसान थे जो कि वंचित रह चुके थे, उनको 12वीं किस्त का भी फायदा न मिला क्योंकि उनकी कुछ गलतियां थी, इसी वजह से वो 12वीं किस्त से वंचित रह चुके। इसी प्रकार से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगर आपने 12वीं किस्त में जो गलती की है, अगर वो भी आप अभी भी करोगे, उसका सुधार नहीं करवाओगे, तो आपको आगामी 13वीं किस्त भी नहीं मिलने वाली है। तो कौन सी वो गलती है, उसके बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि वो ऐसी गलतियां हैं जो कि किसान करते हैं और उन गलतियों की वजह से हम उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाते। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि पीएम किसान योजना खाते में इस दिन क्रेडिट होंगे 13वीं किस्त के पैसे, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर कह दिए गए कौन कौन से वो किसान हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी के लिए अपने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की ने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी कराने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 तय की गई थी। तो यहाँ पर ये तारीख थी 31 जुलाई 2022 तय की गई थी, लेकिन अभी भी आप ई-केवाईसी कर सकते हो अगर आपको 13वीं किस्त लेना है। तो सबसे पहली गलती तो ये हो चुकी है कि बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है और वो ई-केवाईसी से नहीं कराने की वजह से वो किस्त से वंचित रह चुके, 12वीं किस्त से भी रह चुके हैं और 13वीं किस्त से भी रह सकते हैं। तो ये पहला आपको काम करना है, आपको ई-केवाईसी जरूर करना है अगर आपको 13वीं किस्त लेनी है। तो आपको ई-केवाईसी किस प्रकार से करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपको ई-केवाईसी किस प्रकार से करना है। उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ई-केवाईसी आसानी से कर सकते हो। तो दूसरा अपडेट इसमें आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 12वीं किस्त 13वीं किस्त को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट दिया गया कि नई दिल्ली केंद्र सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। किसानों के हित का ध्यान में रखते हुए साल 2018 में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक इस योजना में करोड़ों किसानों को जोड़ा जा चुका है, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में 2000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इन किसानों की अटक सकती है 13वीं किस्त। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अपने पीएम खाते की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी कराने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 तय की गई थी। जिन किसानों ने इस तारीख की आखिरी समय सीमा के भीतर अपने पीएम किसान के खाते की ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी 13वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। तो यहाँ पर यह साफ साफ बताया गया है कि आपको अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपका पैसा अटक सकता है, ये आप ध्यान रखें। जानिए कब क्रेडिट होंगे 13वीं किस्त। तो यहाँ पर अब आ जाता है कि 13वीं किस्त को लेकर बहुत से किसानों को डाउट है कि 13वीं किस्त कब आएगी। तो यहाँ पर यह भी दिया गया है कि सरकार ने अक्टूबर 2022 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। इस लिहाज से 4 महीने के अंतराल के बाद फरवरी माह के आखिरी 2 सप्ताहों में किसी भी दिन किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 13वीं किस्त का आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि 13वीं किस्त आपको कब तक मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4-4 महीने के अंतराल में ये किस्तें मिलती है, जो कि साल में 3 किस्त मिलती है 6000 रुपये मिलाकर। तो ये किस्त मिलती है आपको, 12वीं किस्त मिली है अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पर अक्टूबर से आप जोड़ सकते हो 4 महीने के अंतराल में कि फरवरी के 2 सप्ताहों में किसी भी दिन किसानों के खाते में 13वीं किस्त मिल सकती है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि अब की बार जो यहाँ पर नियम चेंज हुआ है कि जो किसान है, यानी कि जिनका पहले खाता अलग था और उन खातों में किसानों को पैसा आता था, लेकिन अब आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो ये किस वजह से कारण है, डीबीडी के माध्यम से ये आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो डीबीडी के मतलब क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। मान लीजिए अगर आपके किसी अन्य बैंक में पहले किस्त आती थी और वह खाता आपके आधार से लिंक नहीं है, तो उस खाते में आपकी किस्त नहीं आएगी, आप उसके चक्कर में न पड़े। जो भी खाता आपके आधार से लिंक होगा उसी में आपका पैसा ट्रांसफर होगा। तो बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका खाता पहले आधार से लिंक नहीं था, उन खातों में आती थी, लेकिन अब आपका आधार से जुड़ा हुआ जो भी खाता होगा उसी खाते
खाते में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त का पैसा आएगा। तो आप ध्यान रखें कि आपका खाता कौन सा है जो आधार से लिंक है। अगर आपका खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी मित्र पर जाकर अपना खाता है आधार से लिंक जरूर करवाइए। बैंक में जाकर आप अपना अकाउंट को आधार से लिंक करा सकते हैं ताकि भविष्य में जो भी किस्त मिलेगी उसका फायदा आप तक पहुंच सके। अन्यथा आपका अगर कोई भी अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो अटक सकता है, आपकी किस्तें नहीं मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का यहाँ पर नियम है कि आपको आधार से लिंक खाता जरूर करवाना अनिवार्य हो चुका है। और जो 1-2 किस्त पहले भी आ चुकी है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई है। जो भी किसान थे उनका आधार से लिंक खाता था, उन्हीं को पैसा मिला है। और अब एक सबसे बड़ा जो मेन सवाल है लोगों का, जो 12वीं किस्त में सबसे बड़ा सवाल आया था, यानी कि लोगों को परेशानी उसी में आई थी, लैंड सीडिंग नो बताने का कारण। तो ये कैसे हो सकता है, ये अभी भी आपके साथ होगा, 13वीं किस्त में भी होगा, आगे भी जो भी किस्त मिलेगी उसमें भी होगा। उसका कारण क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है सिंपल तरीके से कि लैंड सीडिंग बताने का मतलब क्या होता है कि भूमि का सत्यापन। भूमि का सत्यापन किस प्रकार से होता है, इतने दिन जितने भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलते थे उनका यहाँ पर जो खाता यानी कि उनके नाम जो ज़मीन है वो नहीं थी, लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ था शुरुआत में वो भामाशाह से हुआ था। भामाशाह में महिला मुखिया होती है, उसका अकाउंट नंबर होता है, तो महिला के अकाउंट नंबर में भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर बहुत फ्रॉड चल रहा था। फ्रॉड को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सतर्कता से नियम लागू किया है कि जिन किसान के नाम ज़मीन होगी उन्हीं किसान को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर लैंड सीडिंग उन किसानों को मिला है जिनके खाते में पैसा पहले नहीं आते थे, उनके वाइफ के खाते में आते थे, यानी कि ज़मीन तो नाम किसी और के है और पैसा किसी अन्य के नाम में आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नियम लागू किया गया है कि जो जनवन किसान होगा उसी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अब की बार जो सर्वे किया था पटवारी लेखपाल द्वारा कि आप अपने ग्राम पंचायत में जाकर आप चेक करें कि कौन किसान इस किस्त का फायदा ले रहा है, कौन इसका नहीं ले रहा है। तो जिन किसानों के नाम जमीन है उन्हीं को पैसा मिलेगा, यानी कि अब आपका लैंड सीडिंग अगर आपके स्टेटस में बता रहा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो तभी आपकी किस्त आएगी, अन्यथा आपका लैंड सीडिंग नहीं हटेगा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है और बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आई भी है। तो उनका लैंड सीडिंग बताने का यही कारण है कि आप अपना यानी कि जिस भी किसान के नाम ज़मीन है उसी के नाम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार से आपका होगा, आप ई मित्र से करा सकते हो आसानी से, और अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी, देखकर आप आसानी से अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। तो अगर आपका लैंड सीडिंग है तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। जिन भी किसानों का लैंड सीडिंग है उनको यानी कि नया आवेदन करना पड़ेगा। और एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका अगर नाम आपकी ज़मीन है और आपके अकाउंट में अगर यानी कि पैसे आते थे फिर भी आपका लैंड सीडिंग बता रहा है, नो बता रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपने पटवारी से मिलना पड़ेगा। उनके पास आपको अपनी जमाबंदी ले जानी पड़ेगी और आपका अकाउंट नंबर आधार नंबर ले जाकर आपको उसको बताना पड़ेगा कि हमारा सब सही है लेकिन अभी भी हमारा जो लैंड सीडिंग है वो नहीं हट रहा है और नो बता रहा है। तो पटवारी उसका सोल्यूशन करेगा और आपकी 13वीं किस्त आ जाएगी। अन्यथा अगर आपकी ज़मीन नाम आपके है और किसी अन्य के खाते में पैसे आते थे तो आपके नाम नया आवेदन करना पड़ेगा, तब आपका किस्त आएगा, अन्यथा आपका किस्त नहीं आएगा। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन मैंने उन किसानों के लिए बताया हूँ कि जिनका ये प्रॉब्लम था वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और जिनका ये प्रॉब्लम नहीं है उनकी किस्त आएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि गवर्नमेंट से संबंधित या पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो भी अपडेट होता है इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पर एक ना अपडेट मिलती रहेगी, आगे भी मिलती जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।